हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 3 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरएसएस की स्थापना को 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सी दो स्मृतियों के चिन्ह जारी किए हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो है, एक तो डाक जो टिकट है और एक 100 रुपये का सिक्का उन्होंने जारी किया है। अब हुआ क्या है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय सेवा संघ स्वयं संघ जो सेवक संघ है की स्थापना को 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक विशेष टिकट और एक 100 रुपये का जो स्मृति सिक्का है जारी किया है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने आरएसएस के 100 वर्षों को की यात्रा को त्याग, सेवा, अनुशासन और राष्ट्रीय निर्माण का उदाहरण बताया है। स्मृति सिक्के पर एक और भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अंकित है और दूसरी ओर सिंह के साथ भारत मुद्रा की छवि अंकित की है। उसके साथ साथ आरएसएस है की स्थापना 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलीराम जो हेड गोए ने नागपुर महाराष्ट्र में की थी। उद्देश्य क्या था इनका? इनका उद्देश्य था राष्ट्र निर्माण में योगदान, अनुशासन, सेवा भाव और संस्कृति जागरण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अंदर पूछा गया है कि सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है सोनू निगम को ये जो पुरस्कार है दिया गया है। तो ये पुरस्कार कहाँ दिया गया है? ये 28 सितंबर 2025 को लता मंगेशकर ऑडिटोरियम इंदौर के अंदर दिया गया है। अवार्ड किसने दिया है? ये मध्य प्रदेश के जो सीएम है डॉक्टर मोहन यादव ने ये जो पुरस्कार है ये प्रदान किया है। और आपको ये भी याद रखना है, सोनू निगम को 48 वर्ष मतलब 48 वर्षीय संगीत करियर में यह सम्मानित किया गया है। उसके साथ साथ यह पुरस्कार महान जो गायिका है लता मंगेशकर की स्मृति मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले पूर्णतः जो स्वदेशी 4G नेटवर्क जो आपका स्टैक है का उद्घाटन किया है, वो कहाँ पर किया है? तो उन्होंने ये जो उद्घाटन किया है ये किया है झारसुगुड़ा ओडिशा के अंदर, ये उद्घाटन उन्होंने किया है। अब हुआ क्या है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से बीएसएनएल के पूर्णतः स्वदेशी 4G नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन किया है। इससे सी डॉट तेजस और टीसीएस की मदद से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 97,500 मोबाइल टावर, 443 स्वदेशी टावरों का भी उद्घाटन किया है। यह कदम भारत के उन चुनिंदा 5 देशों की सूची में शामिल हो गया है जो पूरी तरह से अपने स्वदेशी तकनीक में 4G सेवा प्रदान करने में सक्षम हैं। वो 4 देश कौन से हैं? सबसे पहला है डेनमार्क, स्वीडन, साउथ दक्षिण कोरिया और चीन, और उसके बाद भारत ने अपना नाम रखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता जो मुखी जो भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता बनी है का जन्म कहाँ हुआ है? तो उसका जो राइट आंसर है कान्हू राष्ट्रीय उद्यान में ये जन्म हुआ है। अब हुआ क्या है, कान्हू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। भारत में जन्मी मादा चीता मुखी मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कान्हू राष्ट्रीय उद्यान की है। मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क मादा चीता बनी है। इसका जन्म 29 मार्च 2023 में अफ्रीका में लाई गई मादा चीता ज्वाला के गर्भ से हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन दिवस कब मनाया गया है? तो उसका राइट आंसर है 30 सितंबर को ये दिवस मनाया गया है। तो इस दिवस क्या हुआ है ये भी हम देखेंगे कि जो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन दिवस है वो 30 सितंबर को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई 2017 का प्रस्ताव संख्या 71/288 के माध्यम से 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है वो घोषित किया था। क्या फ़ायदा है, क्या उद्देश्य है इसका? अनुवादों और भाषा विशेषज्ञों के कार्यों को मान्यता देना जो वैश्विक संवाद, शांति और विकास को आगे बढ़ाते हैं। 2025 की थीम क्या थी? 2025 की थीम थी कि एक ऐसा भविष्य बनाने की में अनुवाद की भूमिका जिस पर आप विश्वास कर सकें। ट्रांसलेशन शिपिंग अ फ्यूचर यू कैन ट्रस्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ग्लोबल जो
गैल्पा ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान कौन से देश का रहा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है सिंगापुर का, इसका सबसे ऊपर इसने टॉप किया है। तो आपको ये भी याद रखना है, सिंगापुर ने 2025 की सूची में 12वीं बार ये स्थान पर प्रथम स्थान पर आया है। यहाँ सुरक्षा के स्तर पर 98% मेल और 97% जो फीमेल हैं लगभग समान रूप से सुरक्षित महसूस करती हैं। रिपोर्ट के अनुसार 73 जो वयस्क स्तर पर रात में अकेले चलते समय सुरक्षित महसूस करते हैं। और तो उसके साथ साथ कौन कौन से जो टॉप 3 देश हैं जो जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस किया है? सिंगापुर 98%, तजाकिस्तान जो है 95%, चाइना और ओमान जो है 94%। गैलप की रिपोर्ट मुख्य रूप से लॉ और ऑर्डर इंडेक्स पर आधारित होती है, जिसमें यह आंका जाता है कि नागरिक रात में चलते समय कितने जो सुरक्षित महसूस करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2800 मेगावाट की महाई बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो वो उसका जो राइट आंसर है वो बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर इन्होंने ये आधारशिला रखी है। अब यहाँ पर क्या कितनी लागत लगाई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4200 करोड़ रुपए की लागत लगाने वाले 2800 मेगावाट जो 42,000 करोड़ रुपए की लागत लगाने वाले 2800 मेगावाट की इस परियोजना की आधारशिला रखी है। स्थान कौन सा है? राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा जिले में। यह परियोजना माही नदी के किनारे पर स्थित है। यह देश के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक होगी। इसमें 4 इकाइयाँ प्रत्येक कितनी होंगी? 2800 है तो एक 4 इकाइयाँ तो 700 मेगावाट की स्वदेशी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर भी शामिल होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सितंबर 2025 में रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने भूतपूर्व से जो सैनिक कल्याण विभाग DESW द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो दिल्ली में इन्होंने ये किया है। हुआ क्या है? उद्घाटन करने वाले कौन है? वो है जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह ने सितंबर 2025 में किया है। आयोजक कौन है? भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग DESW। स्थान कौन सा है? नई दिल्ली स्थित मानकाशा सेंटर। यह 2 दिवसीय सम्मेलन था जिसमें उद्देश्य में पूर्ण सैनिक के कल्याण और पुनर्वास हेतु राष्ट्रव्यापी प्रयासों को मजबूत करना है। सम्मेलन का विषय क्या था? विकसित भारत और पूर्व जो सैनिक कल्याण है, विकसित भारत एंड एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, इसका जो विशेष थीम था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें ये पूछा है कि भारत का जो पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? तो उसका नाम है बालोद जो है वो ऑफिशियली बाल विवाह जो मुक्त जिला बना है। अब हुआ क्या है? छत्तीसगढ़ के बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ है। पिछले 2 वर्ष में बालोद में एक भी बाल विवाह का जो मामला है वो दर्ज नहीं हुआ है। यहाँ सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारा 27 अगस्त 2024 को शुरू किए गए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान परिणाम है। छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय ने यह लक्ष्य रखा है कि 2028-29 में छत्तीसगढ़ बाल विवाह मुक्त बने। बालोद जिला छत्तीसगढ़। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रोन कवच अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया जा गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। अब क्वेश्चन क्या हो गया? यह युद्ध अभ्यास भारतीय सेना द्वारा तो यह जो युद्ध अभ्यास है भारतीय सेना ने 25 से 28 सितंबर 2025 के बीच अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम घाटियों में किया। अभ्यास का नाम क्या है? ड्रोन कवच। आयोजन को होना है भारतीय सेना के पूर्वी जो कमान है ईस्टर्न कमांड के अधीन हुआ है। इससे भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने भी भाग लिया है। क्या फ़ायदा है इसका? आधुनिक ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल और जो काउंटर ड्रोन सिस्टम की कार्य प्रणाली को परीक्षण भी किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लेफ्टिनेंट
जो जनरल वीरेंद्र वत्स है ने किस गठन के महानिर्देशक का पदभार संभाला है? तो उसको जो राइट आंसर है वो एनसीसी है। उसके बाद हुआ क्या है, 1 अक्टूबर 2025 को लेफ्टिनेंट जो जनरल वीरेंद्र वत्स ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 35 महानिदेशक के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह का स्थान लिया है। पहले अरुणाचल प्रदेश कश्मीरी घाटी और सेना मुख्यालय में भी वो सेवा दे चुके हैं। अब एनसीसी है क्या? इसको राष्ट्रीय कैडेट कोर बोलते हैं, जिसकी जो स्थापना हुई है 15 जुलाई 1948 में हुई है। मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में है। कार्य क्या है? युवाओं को सैन्य अनुशासन, नेतृत्व, देशभक्ति और सामाजिक सेवाओं के लिए प्रशिक्षित करना। संगठन कौन सा है? तीनों शाखाएं हैं, सेना, नौसेना और वायुसेना। मंत्रालय क्या है? रक्षा मंत्रालय के अधीन है। मोटो क्या है? एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एनसीआरबी 2023 के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक हिंसक अपराध में किस राज्यों को दर्ज हुए हैं? तो उसका आंसर है मणिपुर में सबसे ज़्यादा हिंसक जो घटनाएं हैं वो शामिल हुई हैं। ऐसा क्या हुआ है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो की रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर पूर्वोत्तर भारत के सबसे हिंसक अपराधों और दंगों के मामलों में सबसे ऊपर रहा है। मणिपुर में कुल 14,427 हिंसक अपराध दर्ज किए गए हैं। मई 2023 में मेताई और कुकी समुदायों के बीच में जातीय हिंसा शुरू हुई है, जिसमें 260 प्लस लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य में 5,421 दंगे दर्ज हो चुके हैं। 6,203 आगजनी मामलों को भी दर्ज किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है क्या? भारत सरकार द्वारा जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। फंक्शन क्या है? यह पूरे देश में होने वाले अपराधों का डाटा संग्रह करता है, विश्लेषण करता है और उसका प्रशासन और उसका पब्लिकेशन भी करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइगर रिजर्व के लिए गज रक्षक जो है नाम का एक विशेष मोबाइल ऐप तैयार किया गया है? तो उसका नाम है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, उसके लिए ये तैयार किया गया है। वहाँ पर जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, हाथियों की निगरानी पर अब हाईटेक कर दी गई है। इसके लिए गज रक्षक नाम का एक विशेष मोबाइल ऐप तैयार की गई है। यह ऐप हाथियों की रियल टाइम लोकेशन, मूवमेंट और व्यवहार की जानकारी देता है। और जब हाथी गांव के पास आते हैं तो ऐप तुरंत जो है वो अलर्ट मिल जाता है। इससे हाथी मानव जो संघर्ष को रोका जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है। यहाँ बांधों के उच्च घनत्व आबादी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ रिजर्व विंध्या जो पर्वतमाला भी फैली है। इसे 1968 में स्थापित किया गया था। 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे शामिल किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य को पर्यटन विभाग को 2025 का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश को किया गया है। आंध्र प्रदेश जो पर्यटन विभाग को वर्ष 2025 का जो ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड मिला है, यह सम्मान राज्य को भारत के सबसे आशाजनक पर्यटन स्थलों के बदलने के प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। यह पुरस्कार जो है ग्लोबल जो न्यूज़ नेटवर्क द्वारा भी प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई। कौन सी जयंती थी? तो ये 156 जयंती थी महात्मा गांधी की। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के विषय के ऊपर भी। पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदरगार गुजरात में। मृत्यु 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली में। समाधि स्थल राजघाट में। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। कौन कौन सी पुस्तकें थी प्रमुख? सत्य के प्रयोग, द माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, आत्मकथा, हिंद स्वराज, यूथ यंग इंडिया, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। और उसके साथ साथ दक्षिण अफ्रीका काल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से फेनिक्स सेटलमेंट और जो है
टॉल्स्टॉय फॉर्म की भी स्थापना की थी। उसके साथ साथ एक बहुत महान इंसान की भी जयंती होती है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर। जन्म 2 अक्टूबर 1904, मुगल सराय, अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2025 में 121 जो है जयंती मनाई गई है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री है। प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान। 1965 में भारत पाक युद्ध के समय प्रधानमंत्री थे। निधन 11 जनवरी 1966, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।